हमें क्यों बनाया गया? यह प्रश्न मानव इतिहास के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। इसका उत्तर अलग अलग दृष्टिकोणों से दिया जाता है, धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। आइए जानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन मरण के चक्र यानी कि संसार से मुक्ति पाने की यात्रा है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है, हमें आत्मा की उन्नति और मोक्ष के लिए ही बनाया गया है। आइए हम इस्लाम धर्म के अनुसार इसको समझते हैं। इंसान को अल्लाह ने बनाया। कुरान में लिखा है कि इंसान को अल्लाह की इबादत और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को सही और गलत में अंतर करने की शक्ति दी गई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, जीवन एक परीक्षा है। आइए अब ईसाई धर्म के अनुसार हम समझते हैं कि हमें क्यों बनाया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है। बाइबल के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य प्रेम, सेवा और ईश्वर की महिमा करना है। ईसाई धर्म के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है, हमें प्रेम और भलाई के लिए बनाया गया है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान के अनुसार मनुष्य को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि हम एवोल्यूशन का परिणाम है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी, यानी कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी। लाखों वर्षों में जीवन का विकास हुआ। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। मनुष्य बंदर जैसे पूर्वजों से विकसित हुआ। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण, जीवन का कोई तय उद्देश्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपना उद्देश्य खुद बनाता है। अच्छे कर्म, ज्ञान और मानवता ही असली अर्थ देते हैं। हम क्यों बने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। अब जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना यानी कि आत्मा है। जीवन आत्म अनुभव और जागरूकता की यात्रा है। प्रेम, करुणा और सत्य को जानना ही उद्देश्य है। हम इसको अंतिम सार में यह कह सकते हैं कि हमें क्यों बनाया गया। धार्मिक, ईश्वर की इच्छा, पूजा और मोक्ष के लिए। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया के लिए। दार्शनिक के अनुसार जीवन का अर्थ स्वयं जानने के लिए। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुसार आत्मज्ञान और चेतना की उन्नति के लिए। इससे निष्कर्ष यह निकलता है, इस प्रश्न का एक ही निश्चित उत्तर नहीं है। आप किस दृष्टिकोण को मानते हैं उसी पर आपका उत्तर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों।